हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइडियल क्लासेस नॉर्थन वे ऑफ लर्निंग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम लोग उसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जो नए वाले बुक में पेज नंबर 159 में है और पुराने वाले बुक में पेज नंबर 174 में है। स्टूडेंट्स, हमें जो एग्जाम्पल नंबर 2 जो कह रहा है वो कह रहा है कि सोज दैट द पॉइंट 1742 -1 -4 आर द वर्टिक्स ऑफ अ स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो चारों जो आपको जो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं ना, ये कोऑर्डिनेट जो हैं ये किसी वर्ग के शीर्ष हैं। हमें ये साबित कर देना है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं कि हमारे पास A B C D ये कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, यानी ये हमारे पास कोई चतुर्भुज है। हम मान लेते हैं कि इस चतुर्भुज का जो शीर्ष हुआ ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। और हमने क्या किया, मान लिया कि ये A पॉइंट हमारा निर्देशांक हो गया, ये B का, ये C का और ये D पॉइंट का। अब हमें ये साबित करना है कि ये जो चतुर्भुज ABCD जो है वो क्या है, एक वर्ग है। और अगर हम इसको वर्ग साबित कर देंगे तो ये जो हमारे पास जो कॉर्नर होंगे यानी इनका जो शीर्ष होगा, तो अगर ये वर्ग साबित हो गया तो ये जो शीर्ष होगा वो भी तो वर्ग का ही ना शीर्ष हो जाएगा। यानी हमें ये साबित करना है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। अगर हम ये साबित कर देते हैं तो सेम वही साबित हो जाएगा कि ABCD ये जो शीर्ष हैं वो क्या है, किसी वर्ग के हैं। ये ऑटोमेटिक साबित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए वर्ग के बारे में कुछ बातें। पहली बात ये कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी AB भुजा BC के बराबर, BC भुजा CD के बराबर, CD भुजा AD के बराबर। मतलब सभी भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। ये तो पहला। और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स, जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं यानी इसके जो डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें क्या साबित करना होगा, पहले तो हमें ये साबित करना होगा कि ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। उसके बाद हमें ये साबित करना होगा कि इसके जो डायगोनल यानी इसके जो विकर्ण AC और BD ये जो हैं ये भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अगर हम सिर्फ भुजा बराबर करके स्टूडेंट छोड़ दें और इनके डायगोनल यानी विकर्ण को बराबर नहीं करें तो ये हमारा जो क्वाड्रिलेटरल यानी जो चतुर्भुज दिख रहा है ना, वो हमारा वर्ग नहीं होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा एक समचतुर्भुज। क्योंकि आपको पता है समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन उस चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसीलिए हमें इसमें ये भी साबित करना होगा कि इसके विकर्ण भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। जब हम ये दोनों कंडीशन को साबित कर देंगे यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर, और उसके साथ साथ AC जो है BD के यानी विकर्ण AC जो है वो विकर्ण अगर BD के बराबर साबित हो जाए तो फिर हमारा चतुर्भुज ABCD एक क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और जब ये वर्ग हो जाएगा तो ABCD ये किसके शीर्ष बन जाएंगे, वर्ग के ही न शीर्ष बन जाएंगे स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बात आती है AB की, BC की, CD की और AD की। AB हम पूछे क्या है, तो AB इस A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की दूरी है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स उसी तरह अगर हम BC की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये BC जो है वो B और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना। CD की बात करें तो CD जो है वो C और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। AD जो है वो A और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है स्टूडेंट। अब आपको पता है अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो हमें उन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, A का कोऑर्डिनेट ये है, B का कोऑर्डिनेट ये है। तो आप लोग इनके बीच की दूरी को यानी डिस्टेंस को आप लोग दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले किसको ज्ञात कर लेते हैं, AB को ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो जो हमारा AB जो होगा, इस AB के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, AB बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट को x1 y1 और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानना पड़ता है। चलिए हम इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 y1 और इस कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 y2। वैल्यू को पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा x2, तो x2 का वैल्यू कितना है 1,
तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, x1 का वैल्यू तो हमारा मिल गया 4, इनका हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, तो 2 है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 और इनका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 और -4 मीन्स -3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना 5 का स्क्वायर स्टूडेंट। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 3 का अगर हम लोग यहाँ पर अगर 3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स 9 मिल जाएगा, और अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितना मिल जाएगा हमें 25 मिल जाएगा, यानी हमें जो टोटल वैल्यू मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे स्टूडेंट 34, और ये किस में होगा तो यूनिट में होगा। सेम है स्टूडेंट, इसी तरह से हम लोग बी और सी के बीच के डिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बी सी, तो अगर हम बी सी को अगर निकालें तो बी सी के लिए भी तो फॉर्मूला वही होगा, क्योंकि बी सी भी तो बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच का ही ना डिस्टेंस है स्टूडेंट। इसका मतलब हम इसके लिए भी क्या अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसी एक को x1 y1 और किसी एक को x2 y2 मानना होगा। तो चलिए हमें तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है x1 y1, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको स्टूडेंट हम मान लेते हैं x2 और y2। तो स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, x2 का वैल्यू -1 तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, x1 का वैल्यू 4 यहाँ पर लिख देते हैं 4, इनका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, y2 का वैल्यू -1 तो -1 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर हमारा y1 का वैल्यू 2 तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और इनका कर देते हैं हम होल स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स -1 और -4 मिल करके -5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 और -2 मिल करके -3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो वैल्यू तो प्लस हो जाएंगे हमारे, तो ये 5 का स्क्वायर तो हमारे पास 25 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 मिल जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा √34 यूनिट। तो हमें मिल गया ये BC का वैल्यू। चलिए अब हम BC के बाद CD का वैल्यू इसी तरह निकाल लेते हैं। तो फिर चूंकि CD बराबर वही हमारा फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों कोऑर्डिनेट में से किसी एक को हमें x1 y1 और किसी एक को हमें x2 y2 मानना है। हमने तो ऑलरेडी इसको x2 y2 मान रखा है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, मान लिए। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, तो x2 का वैल्यू कितना है तो -1 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -1, फिर हमारा माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है -4, अब ये -4 और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर +4 का हमारे पास होल स्क्वायर, फिर हम कर देते हैं प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है स्टूडेंट तो -1 है, हम यहाँ पर कर देते हैं -1, और हमारे पास y1 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पर हम कर देते हैं सिंपली 4, इसका कर देते हैं स्टूडेंट स्क्वायर। यहाँ पर -1 और +4 तो ये मिल जाएगा हमें +3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हमारा -5 का होल स्क्वायर। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं तो ये तो हमारा हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25, यानी हमें वैल्यू मिल गया √34 यूनिट। ये हम निकाल लिए CD का वैल्यू। स्टूडेंट इसी तरह हम निकाल लेते हैं AD का वैल्यू। तो फिर हम AD बराबर यही फॉर्मूला, क्योंकि AD भी तो A और D पॉइंट के बीच की दूरी ही है, तो हम लोग दूरी सूत्र ही अप्लाई करते हैं, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x2 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर है, तो x2 का वैल्यू हम कर देते हैं 1, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। x1 का वैल्यू हमारा -4 है, तो ये माइनस हमारा किस में बदल जाएगा प्लस में, इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारा फिर y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू हमारे पास है 7 और y1 का वैल्यू हमारे पास है 4, यानी हम यहाँ पर कर देते हैं 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम ये 1 + 4 = 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 25 + 9 = √34 यूनिट। हमने तो स्टूडेंट्स इसके सभी भुजाओं के वैल्यू को हमने पता कर लिया, AB, BC, CD और AD सभी का वैल्यू हमें कितना मिला तो 34 मिला। अब हम इनके डायगोनल को पता कर लेते हैं। तो हमारा डायगोनल एक है AC और दूसरा हमारा डायगोनल है BD। तो सबसे पहले चलिए हम AC के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो AC भी तो A पॉइंट और C पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो इसके लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो अब इसके लिए हमें किसी एक वैल्यू को x1 y1 करना होता है और किसी दूसरे वैल्यू को x2 y2 करना होता है। तो किसी को भी, चलिए हम इसको हम x2 y2 ही रहने देते हैं, इसको हम कर लेते हैं x1 y1। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारे पास x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 और x1 का वैल्यू कितना है -1, तो ये हमारा हो जाएगा +1 और फिर यहाँ पर इसका स्क्वायर फिर प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 7 और y1 का वैल्यू कितना है तो -1 और तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा +1 और इसका हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 7 और 1 8 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट ये 64 और ये 4 हमें मिल जाएगा यहाँ पर 68 यूनिट। उसी तरह से एक और डायगोनल कौन सा हमारे पास है BD। तो चलिए स्टूडेंट्स हम BD का भी वैल्यू अब पता करते हैं। तो BD भी तो B और D पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम लोग फिर डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। तो BD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है तो कि इसके लिए भी तो हमें एक वैल्यू को x1 y1 करना होगा और दूसरे वैल्यू को x2 y2 करना होगा। चलिए ये हमारा x1 y1 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम इस वैल्यू को कर देते हैं x2 और y2। तो x2 का वैल्यू हमारे पास कितना है तो -4 है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं -4 और माइनस x1 का वैल्यू कितना है 4, तो हम यहाँ पर कर देते हैं 4 और इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 है, हम यहाँ पर कर देते हैं 4, y1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 2, हम यहाँ पर कर देते हैं 2 और इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं -4 और -4 मिल करके -8 का स्क्वायर और प्लस 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 64 और ये 4 यहाँ पर हमें मिल गया 68 और ये हमारा मिल गया वैल्यू 68 यूनिट। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल यानी जो हमारे पास ये चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में हमें ए बी का वैल्यू भी √34 मिला, बी सी का वैल्यू भी √34 मिला, सी डी का वैल्यू भी √34 मिला, ए डी का वैल्यू भी √34 मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, मतलब सभी का वैल्यू अगर सेम आ गया इसका मतलब ये सभी भुजाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं। उसके बाद अगर हम डायगोनल की बात करें तो ए सी और बी डी यही ना दो हमारे पास डायगोनल थे, ए सी का भी वैल्यू हमें 68 मिला, बी डी का भी वैल्यू हमें 68 मिला, तो हम बोल सकते हैं कि इसलिए जो हमें डायगोनल मिल गया उसका भी वैल्यू हमें क्या मिल गया बराबर ही मिल गया, कि इसलिए ए सी बराबर हमारा क्या हो गया बी डी हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ये ए बी सी डी ये जो शीर्ष है वो किसका है, एक वर्ग का एक शीर्ष है। इसलिए स्टूडेंट्स गिवन कोऑर्डिनेट्स are the vertex of a square। कहने का मतलब जब हमने क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को जब हमने स्क्वायर साबित कर दिया तो जो हमें ये कोऑर्डिनेट जो दिए गए थे ये हमारा कोऑर्डिनेट किसका हो गया, एक स्क्वायर का हो गया यानी एक वर्ग का हो गया। अब हमने ये साबित कर दिया।